क्वेश्चन नंबर दिखाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 दिखाओ, नई बुक का एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6, नई बुक, पुरानी बुक है, पुरानी बुक, ठीक है। नई बुक में भी शायद यही है, सेम एक्सरसाइज है शायद, ठीक है ना। 4.2 तो सेम ही है शायद। चलो जी, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई बोल क्या रहे, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। पॉटरी आर्टिकल्स क्या होता है, मिट्टी के आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बन गए, मिट्टी की कोई मूर्ति बना दी, ठीक है ना, मिट्टी का कोई और यूटेंसिल बना दिया, कुछ बना दिया। तो बोल रहे एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है एक दिन में। कितने प्रोड्यूस करती है हमें नहीं पता, ऑब्वियस ही बात है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि किसी दिन में कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल जो होगी वो कितनी होगी, वो 3 ज्यादा होगी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे उसके ट्वाइस से 3 रुपए ज्यादा होगी आर्टिकल की कीमत। बात समझ आ गई, ये ऑब्जर्व किया गया है। अब आगे बोलते हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, किसी दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है वो 90 रुपए। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस निकालना है एक तो, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये दो चीजें निकालनी है। समझ में आ गई बात? कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें पहचानना पड़ता है निकालना क्या है। इन्होंने साफ साफ क्या रखा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालो पहले तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, एक्स मान लिया। समझ आ गई बात? एंड द कॉस्ट पर आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कीमत है ये उन्होंने खुद दे रखी है, कितनी है, 3 रुपए ज्यादा है। 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, एक्स, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, ये है कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। बात समझ आ गई? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने देखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने कितना देखा है, ₹90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हाँ है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। बस अब तो सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा 2x² प्लस 3x, 90 को उधर ले जाएंगे, -90 इज इक्वल टू 0। 90 को इधर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि बन रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता कैसे चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा, क्योंकि x की पावर 2 आ चुकी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ हमें क्या छोड़ना चाहिए, 0 छोड़ना चाहिए। अब हमारे पास दो मेथड है इसको फैक्टराइज करने के लिए, एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका एक और नाम क्या है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है ना। तो भैया पहले क्या करते हैं, रफ में क्या करेंगे, पहले a और c को मल्टीप्लाई कर लेंगे। a कितना है 2, c कितना है -90, कितना आ गया -180। अब 180 को हम इस तरह ब्रेक करेंगे ताकि माइनस करके कौन सा नंबर आए, बीच वाला नंबर आए। बात समझ आ गई? तो 180 को फैक्टराइज करना शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 2 90s हो जाएगा, ये 90 और 2 को मल्टीप्लाई करके 180 तो आ जाएगा, पर क्या माइनस करके 3 आएगा, नहीं आएगा। आगे बढ़ो, 2 कितने जा 45 जा, 45 4 जा 180 हो जाएगा, क्या माइनस करके 3 आएगा, नहीं आएगा। और आगे बढ़ो, किससे जाता है ये, 3 से जाएगा, 3 कितने जा, 3 1 जा 15 जा, ठीक है ना, 15 हो गया, ये हो गया 12, सही है, ये 15 हो गया और ये पूरा मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। 15 12 जा 180 और माइनस करके 3 भी आ जाएगा, हाँ है ना। तो ये जाएगा 2x² प्लस कॉपी करेंगे, स्प्लिट करना होता है बीच वाले को, तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने। कौन कौन से दो नंबर बताए, 15 एंड 12। पहले कौन सा लिखना होता है, बड़ा या छोटा, हमेशा बड़ा ही लिखो, चाहे माइनस करके चाहिए प्लस करके चाहिए, हमेशा बड़ा ही लिखो, एक स्टैंडर्ड बना लो। x कॉपी हो जाएगा -90 इज इक्वल टू 0। 2x², x अंदर जाएगा तो प्लस 15x -12x -90 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, नहीं आएगा 2 कॉमन, मजाक कर रहा हूं, x कॉमन आएगा, बचेगा 2x प्लस 15। यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, इसको देख के आइडिया लग जाएगा, यहां पे 2x बच रहा है ना अंदर, तो क्या कॉमन आना चाहिए, 6 कॉमन आना चाहिए।
और साइन कौन सा आएगा, पहले वाले का, तो -6 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2x और माइनस कौन आएगा तो +15 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इन दोनों में से 2x + 15 कॉमन आ सकता है, हाँ या ना। अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा x -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो हम लगा सकते हैं कौन सा रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं, जीरो प्रोडक्ट रूल। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15/2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, हाँ है ना, तो देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू -15/2, और यहां से x की वैल्यू केवल एक बच गई 6। 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो गए 6, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पर इन्होंने एक और चीज पूछी थी, इन्होंने बोला था कॉस्ट पर आर्टिकल भी निकालो। तो पहले तो टोटल ये निकाल दे, कॉस्ट पर आर्टिकल, कॉस्ट पर आर्टिकल कितना था, कॉस्ट पर आर्टिकल 3 रुपए ज्यादा, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि कितना हो गया 15। नंबर ऑफ ये हो गया कॉस्ट पर आर्टिकल 15 रुपए एक आर्टिकल का, हाँ है ना। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना था 6। तो ये हमारा आंसर आ गया, सबको समझ में आ गया। ये था एक्सरसाइज 4.2, मेरे पास पुरानी बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है सबको। अच्छा, इसके बाद वाली एक्सरसाइज, पुरानी बुक में एक ही एक्सरसाइज दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम ही है, पुरानी बुक है, ठीक है। नई बुक में एक एक्सरसाइज और दे रखी, छोटी सी एक्सरसाइज है, पर ये जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखे ना, पहले हम ये करना चाहेंगे, पुरानी बुक में है ये, ठीक है। पुरानी बुक किसके पास है, ठीक है, मैं पुरानी बुक का ये स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब में भी डाल दूंगा, वहां भी एक्सरसाइज देख सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। चलो, अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वर्ड प्रॉब्लम है, पुरानी बुक है, एक्सरसाइज 4.3 वर्ड प्रॉब्लम है। करना शुरू करो आप लोग, एक बार ट्राई कर लो। एक्सरसाइज कौन सी है ये, 4.3 ओल्ड बुक। पहला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग करना शुरू करो, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है ये। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैं वही नंबर डाल देता हूं, चलो क्वेश्चन नंबर 4 ही डाल देता हूं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, ठीक है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। एक तो ये क्वेश्चन करो आप लोग, दूसरा ये भी करना, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश is 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. ठीक है, पहले ये दोनों क्वेश्चन करो ये दोनों क्वेश्चन करो, चलो। चलो इसमें 2-3 क्वेश्चन और है, ठीक है। मैं आपको 2 क्वेश्चन तो अभी लिख के दे रहा हूं, ये अभी करो ट्राई, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज भले ही बुक से हट गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस भी हट गए हैं, ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज हटाई है इन्होंने। चलो यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखो जरा। द डायगोनल of a rectangular field
और आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाया करो। ये क्वेश्चन अगर आपके पास है बुक में तो ठीक है, और एक्सरसाइज भी लिख लिया करो। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, ओल्ड बुक न्यू बुक इस तरह रेफरेंस दे दिया करो, ठीक है ना। कल को आपको इसी कॉपी से रिवाइज करना है, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more, 60 meters more than the shorter side, than the shorter side, if the longer side is 30 meters more than the shorter, more than the shorter side. Find the sides of the field. Question number 7. The difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Full stop. Find the numbers. आपको दोनों नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। चलो फटाफट करो।